Hello dear friends, again very warm welcome to all of you. Now we are going to focus about this particular hemolytic anemia. Yes, see here, according to the Robbins we have seen anemia. Yes sir, classification due to cause. Okay sir, हमने इसको तीन टाइप में बांटा था. पहला ड्यू टू ब्लड लॉस. यस, इसे हमने क्या कहा? हीमोरेजिक. दो टाइप में हमने बांटा, एक एक्यूट और दूसरा क्रोनिक. जस्ट अभी हमने इसे कंप्लीट किया. नेक्स्ट, और एनीमिया क्यों हो सकता है? अगर मान लो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है. गेटिंग द पॉइंट? अगर आरबीसी ज्यादा टूट रहे हैं ड्यू टू इंक्रीज डिस्ट्रक्शन. इंक्रीज डिस्ट्रक्शन मतलब आप कह सकते हैं हीमोलाइसिस. अगर हीमोलाइसिस के कारण एनीमिया होगा तो इसे हम क्या कहेंगे? दैट विल बी नोन एज अवर हीमोलाइटिक एनीमिया. तो सिंपल. इसको हम अब इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, हीमोलाइटिक एनीमिया को. और इसके बाद एक एक इंडिविजुअल हीमोलाइटिक एनीमिया, हेरेडिटरी स्पेरोसाइटोसिस, सिकल सेल डिसीज और थैलेसेमिया, एक एक चैप्टर के ऊपर पूरी एक एक क्लास होगी. paroxysmal नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया, वी विल टॉक अबाउट द अवर डिफरेंट काइंड ऑफ द ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमियाज. एक एक चीज की हम बात करेंगे. और इसके बाद हम एंटर करेंगे एनीमिया ड्यू टू डिक्रीज प्रोडक्शन. आर यू गेटिंग द पॉइंट? आरबीसी क्यों कम होगा? या तो ज्यादा टूटेगा या फिर कम बनेगा. और जब भी आरबीसी कम हुआ ब्लड में तब एनीमिया हो. So we will see this all the things, but right now we are going to talk about the our hemolytic anemia. Okay, तो हम यूनिवर्सिटी एग्जाम के लेवल से कॉन्सेप्ट बनाते हुए चल रहे हैं. रॉबिन्स को टच कर रहे हैं, हर्षमोहन को टच कर रहे हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को टच कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं और एमसीक्यूज के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे हैं. सो दैट यू कैन क्रैक नेक्स्ट एग्जाम, यू कैन क्रैक द नीट पीजी एग्जाम, यू कैन क्रैक द INICET, एम्स पीजीआई चंडीगढ़, जिम्पन, इवन यूएसएमएडी प्लैब एग्जाम्स. ओके, तो व्हाट यू विल डिस्क्राइब डेफिनेशन. तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर हीमोलाइटिक एनीमिया आता है, आप किस तरीके से इसे डिफाइन करेंगे? एक सिंपल सा लाइन. यस, इट इज टाइप ऑफ एनीमिया. आप एनीमिया की स्पेलिंग ANE भी लिख सकते हैं, ANAE भी लिख सकते हैं. डिफरेंसेस इन द यूरोपियन, अमेरिकन, लैटिन, ग्रीक, इंग्लिश. ओके, टाइप ऑफ एनीमिया. ओके सर, ये एक टाइप है एनीमिया का. क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज. सिंपल. अगला हेडिंग, क्योंकि हमें पैथोलॉजी में, मैं आपको सबसे पहला जो वीडियो हमने बनाया था, ओके, हाउ टू स्टडी पैथोलॉजी, उसमें बताया कि अगली हेडिंग कभी भी आप पढ़ेंगे दैट विल बी अवर ईटियोलॉजी. ईटियोलॉजी का मतलब है यस कॉज ऑफ द डिसीज. मेक इट सिंपल, कॉन्सेप्चुअल है, आराम से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ना. कभी भी हम डेफिनेशन किए उसके बाद पैथोलॉजी में ईटियोलॉजी, फिर पैथोजेनेसिस. तो आपको याद है, यस, इन अवर प्रीवियस वीडियोज वी हैव लर्न दिस ऑल द ईटियोलॉजी. ये हम पुराने क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग फ्रॉम द प्रीवियस क्लास. ओके, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, क्या क्या कॉज होते हैं हमारे हीमोलाइटिक एनीमिया के, रॉबिन्स से हमने याद किया था. और इसके लिए एक बढ़िया सा ट्रिक बनाया था हमारे महेंद्र सिंह धोनी सर के ऊपर. ओके, yes, so order delivery our trick is mahi way. Okay, so we have remembered Money and just identity. over the our महेंद्र सिंह धोनी. तो लाइसिस ऑफ द आरबीसी क्यों होता है? फर्स्ट यू कैन रिमेंबर एम से मैकेनिकल ट्रॉमा. हमने एग्जांपल देखा था, रैपिड रनिंग, मैराथन रनिंग, बोंगो ड्रमिंग. ओके, जब हम ड्रम बजाते हैं तो उसमें रिपीटेड ट्रॉमा होता है, रॉबिन्स कहता है. ए से एंटीबॉडी मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन. तो यू कैन रिमेंबर द एंटीबॉडी मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन आल्सो. गेटिंग द पॉइंट? ओके, तो फॉर दिस एंटीबॉडी डिस्ट्रक्शन
हम देखेंगे कि हमारे शरीर में कई सारे डिसीजेस होते हैं जिसके कारण ऑटो एंटीबॉडी बनेगा आरबीसी के खिलाफ, आरबीसी को तोड़ देगा, एंटीबॉडी मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन। एक्वायर्ड जेनेटिक इफेक्ट, कुछ जीन्स एबनॉर्मलिटी आ जाती है जैसे कि सिकल सेल डिसीज यू कैन से, ओके, लेकिन वो हेरिडिटरी है। एक्वायर्ड जेनेटिक डिफेक्ट हम देखेंगे कुछ चीजें रहेंगी जिसमें जीन्स में एबनॉर्मलिटी आने के कारण हीमोलाइसिस होगा। यस, हीमोग्लोबिन एबनॉर्मलिटीज, खुद थैलीसेमिया, खुद हमारा सिकल सेल डिसीज। यस, इनहेरिटेड जेनेटिक डिफेक्ट, अगेन you can count our sickle cell disease, thalassemia, they are inherited genetic disorder। और भी हम देखेंगे paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, ये सारी चीजें। माही, महेंद्र सिंह धोनी बहुत शर्माता था जब वो 6 मारता था, इंडिया जीत जाती थी तो वो शर्माता था, ऐसा हम एक इमेजिन कर लेते हैं। यस, आई, इतना मस्त शर्माता था, आई इन्फेक्शन। कई सारे पैरासाइट्स होते हैं जैसे कि मलेरिया, मलेरिया का जब इन्फेक्शन होता है तो आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देता है, हीमोलाइसिस होता है, हीमोलाइटिक एनीमिया प्रेसिपिटेट होता है। यस, एम फॉर मेम्ब्रेन लिपिड डिफॉर्मिटी, हम देखेंगे आरबीसी के मेम्ब्रेन में कुछ खास तरीके के प्रॉब्लम आ जा रहे हैं जिसके कारण आरबीसी स्टेबल नहीं रह रहा है और वो टूट जा रहा है और उसके कंटेंट लीक हो जा रहा है, हीमोलाइसिस हो रहा है। गेटिंग द पॉइंट? सो नाउ आफ्टर दिस ऑल वी विल सी एस फॉर सेक्वेस्ट्रेशन। आरबीसी जो है पतले पतले कैपिलरीज से होकर के गुजर रहा है, स्प्लीन से होकर के गुजर रहा है और इस सेक्वेस्ट्रेशन के दौरान आरबीसी टूट जा रहा है, दैट इज अगेन हीमोलाइसिस। टी से आपको याद आएगा टॉक्सिक और केमिकल इंजुरीज। तो दीज आर द अवर डिफरेंट कॉजेज। टेक्स्ट बुक, yes, this all we have taken from the our Robbins 10th edition. You can follow this our page number 363, okay, 636 you can follow। तो ये सारी चीजें आपको रॉबिन्स में मिलेगी, अदरवाइज यू कैन फॉलो अवर प्रीवियस वीडियो ऑल्सो। यस, दिस इज द योर पेज नंबर 636, टेबल नंबर 14.1 फ्रॉम द रॉबिन्स। हमने देखा ब्लड लॉस के कारण इंक्रीज रेड सेल डिस्ट्रक्शन, तो ये सारी चीज़ों को हमने ऑब्जर्व किया जिसे हमने एक ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया ताकि ये हमें जल्दी से रिकॉल हो। ओके सर, तो आफ्टर दिस ऑल नाउ वी आर गोइंग टू लुक फॉर द अवर डिफरेंट थिंग्स